नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। टॉप 10 हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक की। आपको बता दें कि बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक चल रही थी, जो इस वक्त खत्म हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब सीएम का नाम तय करने वाले हैं। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। 2-3 दिन में कर्नाटक के नए सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। उसी को लेकर आज चर्चा की जा रही थी। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार कल दिल्ली जा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बेंगलुरु से आपको बता रहे हैं। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उसके बाद आज बेहद अहम कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक चल रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को ले रहे थे और अब नए सीएम का नाम की घोषणा हो सकती है। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है और 2 से 3 दिन में यह माना जा रहा है कि कर्नाटक के नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार कल दिल्ली भी जा सकते हैं और ये बात सामने आ रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। इधर कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद छत्तीसगढ़ में बयानों का वॉर जारी है। मंत्री अमरजीत भगत ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक के बाद अब भाजपा के सारे नाटक बंद हो जाएंगे। कर्नाटक चुनाव में ये बता दिया है कि देश में नफरत और विभाजन की राजनीति नहीं चल सकती। ये चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट है। हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जीत हासिल करेंगे। भगत के बयान पर इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि नाटक तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में किए गए वादों और घोषणाओं का जवाब देना होगा। कर्नाटक का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं रहा। ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। विकास की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, महंगाई में नियंत्रण की बात करनी चाहिए। ये तो कर्नाटक एक सबक है इनका नाटक को बंद करने के लिए। आगे आने वाले जो समय है वो सब इनके विपरीत जाएगा। देखिए, नाटक करने का काम तो कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य की कांग्रेस सरकार को हिसाब देना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि उन्होंने जन घोषणा पत्र में जो बड़े बड़े वायदे किए, उन वायदों को कितना उन्होंने पूरा किया। इधर भिलाई के सदगुरु कबीर आश्रम पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक जीत को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सीएम भूपेश ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में ना छत्तीसगढ़ का मॉडल और ना ही हिमाचल का मॉडल चला है। कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का जादू चला है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल और कर्नाटक के बाद अब मैदानी इलाकों में भी कांग्रेस जीतने जा रही है। संत समागम में पहुंचे सीएम बघेल ने आश्रम की मांग पर डोम शेड निर्माण का भी ऐलान किया। हम हिमाचल जीते हिमालय में, उसके बाद समुद्र किनारे भी जीते, अब मैदान भी जीतेंगे। और जहां गए थे अभी कर्नाटक, वहां JDS जीत के आ गया है। जहां साहू जी 2 दिन रहे प्रचार किए, वहां जनता दल जीत के आया है। इधर मध्य प्रदेश में सामाजिक सम्मेलनों के माध्यम चुनावी साल में अपनी अपनी ताकत को दिखाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के भील दशहरा मैदान पर जाट समाज ने महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी शिरकत की। वहीं इस दौरान सीएम शिवराज ने जाट समाज की तारीफ की और कहा कि उन्हें वीर महापुरुष बताया। साथ ही कहा कि किताबों में जाट महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन भी होगा। वहीं PCC चीफ कमलनाथ भी जाट महासम्मेलन में शामिल हुए। कमलनाथ ने भी जाट समाज की तारीफ की और कहा कि आपको संस्कृति संविधान का रक्षक बनना है। बता दें कि जाट समाज ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सम्मेलन किया है। चाहे आतताई मुगल हो, चाहे देश से आक्रमण करने वाले बाकी कोई आक्रमणकारी, जाट वीर योद्धाओं ने इनके दिमाग भी ठिकाने लगाए हैं। पैर नहीं जमने दिए, खदेड़ खदेड़ के मारा। किताबों में जाट महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। सम्मिलित हुए सदस्यगण, ये जाट महासभा केवल नहीं है, ये वीरों की महासभा है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज का समय है कि
कि हम अपनी संस्कृति और अपने संविधान, आज इस संस्कृति की हम रक्षा करें। आपको इस संस्कृति का रक्षक बनना है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सेवा भारती बस्ती की महिलाओं के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, बड़े स्तर पर धर्मांतरण किया जा रहा है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि उन्होंने ये मामला सरकारी मीटिंग में भी उठाया था, मगर किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जबकि मेरे दूसरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर परोसा जाता है, मगर मेरी इस बात को दबा दिया गया। छोटी छोटी बालिकाएं, उनको लव जिहाद में फंसा करके और ये उनके साथ दुष्कर्म करते हैं, उनको बेच देते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। और जो एक इस द केरला स्टोरी में बताया गया है तो वो हकीकत है। इसलिए इस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इस बात को दिखाने के लिए, और इसलिए आज हम ये पिक्चर सबको दिखाने के लिए लाए। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रमुख डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सीहोर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ के केंद्र शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके जरिए 2 करोड़ हिंदू परिवारों को आपस में जोड़ा जाएगा। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर उनका कहना था कि अब देश की राजनीति का हिंदूकरण हो गया है। ममता बनर्जी चंडी पाठ, अखिलेश यादव हनुमान चालीसा, केजरीवाल नोटों पर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो, भूपेश बघेल और शिवराज सिंह राम वनगमन पथ के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। और ऐसे में सभी दल हिंदुओं की जब बात करें तो फिर वही जीतेगा जो हिंदुओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा देगा। भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो गया। ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही है, केजरीवाल नोटों पर गणेश लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव हनुमान जी कह रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अंजनेय स्थान का विकास का वादा किया। सभी हिंदुत्व के समर्थन में आए तो कौन जीतेगा? भाजपा वोटरों को साधने की कोशिश में लगी हुई है, मगर भाजपा के मंत्री ही विवादित बयान दे रहे हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की जुबान फिसल गई और उन्होंने वोटरों को साधने के बजाय उन्हें चूल्हे में जाने को कह दिया। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हमें 6 मतदान केंद्र जीतने हैं, बाकी के 3 चूल्हे में जाएं, जबकि कुलस्ते इन तीनों ही मतदान केंद्रों पर प्रचार करने पहुंचे थे। 6 मतदान केंद्र ईमानदारी के साथ जीतना चाहिए। चूल्हे में जाए नागा देवरी, आपका दरगड़ा और रूमा। हमारा ये बधा, ये जो शक्ति केंद्र है 6 मतदान केंद्र की ठेकेदारी। इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नबीन 15 मई को आएंगे। 16 मई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बोलेंगे। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और पिछली प्रदेश कार्य समिति में दिए टास्क की समीक्षा भी होगी। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरने की 3 महीने की कार्य योजना तैयार की जानी है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश भर में शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं ओम माथुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 4.5 साल भाजपा नेता सोते रहे, अब बुजुर्ग नेता छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। ओम माथुर बुजुर्ग नेता हैं, उनका सम्मान है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी समय में दौरे से भाजपा को कोई फायदा नहीं मिलेगा। माननीय नितिन नवीन जी, माननीय ओम माथुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी कल रायपुर आएंगे 15 तारीख को और 16 तारीख को दिन भर विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे और इस अभियान को लेकर आगे की रूपरेखा बनाएंगे और आगे के अन्य कार्यक्रमों की भी चर्चा बातचीत इस बैठक में होगी। ओम माथुर बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उसका सम्मान हम लोग करते हैं, लेकिन अब इस बुढ़ापे में अब इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उसका दौरा कराएंगे। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता तो 4.5 साल तक सोए थे, कुछ किए नहीं और उसके करने की कुछ जगह भी नहीं है। तो अब उसको घुमाएंगे तो नहीं समझता कि उसको कुछ लाभ मिलने वाला है। खरोड़ा तहसील में लगातार अवैध शराब बिक्री और शराब माफियाओं की गुंडागर्दी को लेकर महिलाओं ने बीजेपी नेताओं के साथ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महिलाओं ने थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया और वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया।
मैं बधे 10,000 में का कर मोर ऐसे की कथे होगा जाथे मकर घर में कथन में जगह जगह अब गाड़ी में धार ले पूरा साग ला बेचे तो इसने बेचा तो होता लड़का सियान सब पिया थे थाना वाला कार्रवाई करते नहीं करे काय कार्रवाई करे कुछ नहीं करे पैसा खाए कुछ नहीं करे पैसा जात गांव में तो हम अलग जगह में पैसा धर के आ जावा थे नान 10 साल के लड़का मन खान में दारू पी के पिकनिक मनाते अच्छा बात है कहां 35 रुपया खा गए और दारू 60 रुपया 150 रुपया है इसी तरह से कार्रवाई करते आ रहे हैं और करेंगे ही और पुलिस अपना काम विधिक तरीके से कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी का कहर शुरू हो चुका है। हर रोज आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि 25 लाख की आबादी वाले ग्वालियर जिले में अग्निशमन दस्ते की हालत खराब है। उनके पास आग बुझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 कर्मचारी ही प्रशिक्षित हैं। वहीं विपक्ष अब इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इस पर एक रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि फायर ब्रिगेड उनकी मुसीबत में मदद जरूर करेगी, लेकिन जरा थमिए। ग्वालियर का दमकल अमला कई कमियों से खुद ही जूझ रहा है। दरअसल जिले में 25 लाख की आबादी के लिए फायर ब्रिगेड के पास कुल 24 वाहन है, जिसमें से 5 कंडम हो गए, जबकि 19 चालू हालत में हैं। वर्तमान में जिले में औसतन 120 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हर महीने हो रही हैं। इसके लिए 19 वाहन कम पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रशासन को कभी कभी सेना की मदद भी लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, दमकल अमला कर्मचारियों की कमी से भी जूझ रहा है। जो उस पे पद पे काम करने लायक नहीं है, उनको वहाँ उस जगह बैठा दिया गया है। आग लग गई है, कहीं भी पहुंचना है, गर्मी का समय है, कहीं भी तो फायर ब्रिगेड को पहुंचना चाहिए तत्काल प्रभाव से, लेकिन फायर ब्रिगेड में बहुत अनियमितताएं चल रही। वहीं नगर निगम कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के साथ नए वाहनों को जोड़ने का दावा कर रहा है। कुछ गाड़ियां भी नहीं आनी थी और कर्मचारियों की भर्ती का भी मामला था और उनको ट्रेनिंग देने का भी था, तो आयुक्त महोदय के ट्रांसफर होने से, नए आयुक्त आने से थोड़ा विलम्ब हुआ है उसमें, लेकिन आगे अपन प्रयास करेंगे कि शीघ्र ही उस पर कार्रवाई और नई नियुक्ति भी की जाए और गाड़ियों की व्यवस्था की जाए। अभी हमारे पास 18 व्हीकल जो वर्किंग कंडीशन में है, इस पे भी हम लोग ध्यान दिए हैं। कलेक्टर साहब का भी इस पे ध्यान है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि नए व्हीकल भी शामिल करेंगे। वर्तमान में दमकल विभाग में 140 कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें से 25 कर्मचारी ही प्रशिक्षित हैं। वहीं दमकल विभाग को मिलने वाले बजट की बात करें तो 2017-18 में 2 करोड़ मिला था, जो 2022-23 में बढ़कर 5 करोड़ के पार हो गया। लेकिन इसके बाद भी फायर ब्रिगेड कंडम वाहन और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद है जिम्मेदार समय रहते उचित कदम जरूर उठाएंगे। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।